हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं HP Victus को विद दिस Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप और बताएंगे आपके लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा है इन दोनों ही में। वैसे कॉन्फ़िगरेशन वाइज काफी सिमिलरिटीज है दोनों लैपटॉप में, बस कुछ डिफरेंसेस है। तो चलिए सबसे पहले मैं दोनों लैपटॉप का आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूं। दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलते हैं Ryzen 5 5600H प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB SSD। मेन डिफरेंसेस है दोनों लैपटॉप में वो है GPU। Victus में मिलता है आपको Radeon RX 5500M GPU। इन द सेम टाइम Lenovo IdeaPad में आपको मिलते हैं GTX 1650 GPU। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस Radeon GPU विनर होगा या फिर Nvidia, वीडियो को अंत तक देखते देखते आपको आइडिया लग जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम डिस्प्ले की बात करें, HP Victus में आपको मिलता है 16.1 इंच का फुल HD डिस्प्ले, जबकि Lenovo IdeaPad में आपको मिलते हैं 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले। इसी के साथ साथ यहाँ पे रिफ्रेश रेट में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। HP Victus में दिया हुआ है ओनली 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जबकि Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको मिलते हैं 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। हालांकि स्क्रीन क्वालिटी जो बड़ा साइज का है तो HP Victus आपको थोड़ा सा बेटर फील देगा, बट यस इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा मानना है Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा बिकॉज ऑफ हायर रिफ्रेश रेट। अब चलिए एक झलक डालते हैं दोनों ही लैपटॉप के पोर्ट्स की ओर। तो HP Victus में दिया हुआ है 3 USB 2.0 का पोर्ट, 1 USB Type-C, HDMI, RJ45 प्लस यहाँ पे SD कार्ड रीडर का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। इन द सेम टाइम Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको मिलते हैं सिर्फ 2 USB 3.0 का पोर्ट, USB Type-C, HDMI एंड RJ45। सो इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स मेरा मानना है HP Victus यहाँ पे क्लियर विनर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा USB Type-A का पोर्ट दिया हुआ है प्लस SD कार्ड रीडर भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो आपको एक अलग से SD कार्ड रीडर हर जगह लेके जाने की जरूरत नहीं है। दोनों ही लैपटॉप कंप्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ में आते हैं और एट द टॉप आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्स देखने को मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्स HP Victus का लैपटॉप थोड़ा ज्यादा ही फ्लेक्स होता है एज कंपेयर टू Lenovo IdeaPad Gaming 3। और हिंजेस के मामले में HP Victus का क्वालिटी मुझे स्लाइटली बेटर लगा, क्योंकि आप इसको बिल्कुल एक उंगली से खोल सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, जबकि Lenovo IdeaPad Gaming 3 को एक उंगली से खोलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आप देख सकते हैं पूरा लैपटॉप ही यहाँ पे उठ जाता है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलता है Wi-Fi 6 का सपोर्ट, इसी के साथ साथ Bluetooth 5.2 का सपोर्ट दिया हुआ है ऑन HP Victus, जबकि Lenovo IdeaPad Gaming 3 में आपको मिलता है Bluetooth 5.0 का सपोर्ट। कनेक्टिविटी वगैरह में कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, इट इज ऑलमोस्ट सेम। दोनों ही लैपटॉप में स्पीकर नीचे की ओर दिया गया है। ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी सही है। अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते तो अकॉर्डिंग टू प्राइस मैं कहूंगा साउंड इज ओके, बट ओवरऑल लाउड कौन सा है तो आप ये वाली क्लिप को देख के खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलता है 720 पिक्सल का वेबकैम। जो मेन डिफरेंसेस है वो है इन Lenovo IdeaPad Gaming 3 आपको प्राइवेसी शटर भी दिया गया है। अगर आप वेबकैम यूज नहीं किया तो शटर को क्लोज कर सकते हैं, जबकि इस तरह कोई भी शटर का ऑप्शन HP Victus में नहीं दिया हुआ है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलते हैं Windows 11 का सपोर्ट। इसी के साथ HP Victus का एक बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे Microsoft Office 2021 का सपोर्ट भी दिया गया है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है देन आई बिलीव HP Victus आपके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित होता है। अब चलिए एक झलक डालते हैं दोनों लैपटॉप की बेंचमार्क स्कोर की ओर। तो सबसे पहले हमने सिनी बेंचमार्क टेस्ट किया तो HP Victus का सिंगल कोर स्कोर था 1326 एंड मल्टी कोर स्कोर था 8816, जबकि Lenovo IdeaPad Gaming 3 का सिंगल कोर स्कोर आया 1327 एंड मल्टी कोर स्कोर आया था 9075। सो इन टर्म्स ऑफ सिनी बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे क्लियर विनर होता है अपना Lenovo IdeaPad Gaming 3। हमने 3D मार्क टेस्ट भी ट्राई किया तो ओवरऑल स्कोर था HP Victus का 3257, CPU स्कोर आया था 5997 और GPU स्कोर था 3014। अगर हम Lenovo IdeaPad Gaming 3 की बात करें इसकी ओवरऑल स्कोर आया 3754, CPU स्कोर था 5269 एंड GPU स्कोर आया 3573। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लियर विनर अपना Lenovo IdeaPad Gaming 3 ही यहाँ पे साबित होता है। अब चलिए एक नजर डालते हैं हम वेंटिलेशंस की ओर। तो भाई दोनों ही लैपटॉप का जो कूलिंग सिस्टम है उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। जो HP Victus का गेमिंग लैपटॉप आप देख रहे हैं इसकी जो इतनी भी वेंट्स है ना, ये बस फ्रंट एंड साइड में दिए हुए यहाँ की ओर, लेफ्ट साइड राइट साइड में कोई भी वेंट्स देखने को नहीं मिलता। जबकि Lenovo IdeaPad Gaming 3 में लेफ्ट साइड राइट साइड प्लस इधर भी वेंट्स दिए गए हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये बेटर कूलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जिससे आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस में भी बूस्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम ओवर हीटिंग की बात
करें तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 80 to 85 डिग्री तो चलता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कभी कल 90-95 तक टच हो जाता है। बट इन द सेम टाइम अगर हम HP Victus गेमिंग लैपटॉप की बात करें 90 डिग्री तो वेरी इजीली ये टच कर जाता है और कभी कल 100 डिग्री भी रीच हो जाता है सम टाइम, फिर नीचे आ जाता है टेम्परेचर। दोनों ही लैपटॉप पे 2 स्लॉट्स दिए हुए हैं फॉर रैम, तो आप आराम से अप टू 32 GB तक रैम को अपग्रेड कर पाओगे। अब चलिए जाते जाते आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, क्या हम दोनों ही लैपटॉप में SSD अपग्रेड कर सकते हैं? यस, आप अपग्रेड तो कर पाओगे, बट Lenovo IdeaPad Gaming 3 में एक छोटा सा लोचा है। तो जो दोनों ही लैपटॉप जो है यहाँ पे NVMe SSD सपोर्ट करते हैं। HP Victus में आपको 2 नॉर्मल SSD के स्लॉट मिलते हैं NVMe का, जिसपे आप आराम से नॉर्मल SSD अपग्रेड कर पाओगे, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। लेकिन Lenovo IdeaPad Gaming 3 में एक नॉर्मल SSD का स्लॉट दिया हुआ है लंबा वाला, और एक छोटा वाला SSD का स्लॉट दिया हुआ है, जो SSD काफी मुश्किल से मिलता है, और मिलता भी है तो भाई उसका प्राइस काफी ज्यादा हाई है। तो ये एक चीज मुझे थोड़ा सा कॉन साइड लगा ऑन दिस Lenovo IdeaPad Gaming 3, और HP में ये चीज मुझे काफी सही लगा। अब चलिए दोस्तों, फाइनली वक्त आ चुका है दोनों ही लैपटॉप का गेमिंग टेस्ट करने का और आपको बताने का इन टर्म्स ऑफ गेमिंग परफॉर्मेंस कौन सा लैपटॉप यहाँ पे विनर साबित होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दो, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। दोनों ही लैपटॉप को हमने परचेज किया सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं दिल से, देन मेक श्योर दोनों ही लैपटॉप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही बाय कीजिएगा। हमारे लिंक से लेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और आपको ये लैपटॉप मिल जाएगी सबसे सस्ते दाम में। और चीज बताना चाहूंगा, दोनों ही लैपटॉप का काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कौन सा रैम लगा हुआ है, कौन सा SSD लगा हुआ है, कितनी सेटिंग पे कितने FPS मिलेगा, ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो लिंक लेके जाएगा सीधे हमारे वेबसाइट पे, जहां पे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोनों ही लैपटॉप की रिलेटेड। अब चलिए बढ़ते हैं आगे गेमिंग टेस्ट की ओर। सबसे पहले हमने टेस्ट किया गॉड ऑफ वॉर अल्ट्रा सेटिंग पे, तो विक्टर्स पे मिल रहा था 33 FPS और गेम काफी ज्यादा लैग कर रहा था, मतलब खेलना एकदम ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लग रहा था। इन द सेम टाइम IdeaPad Gaming 3 पे एट अल्ट्रा सेटिंग हमें मिल रहा था 40 FPS और गेम वेरी स्मूथली रन भी हो रहा था। इन द सेम टाइम एट हाई सेटिंग्स दोनों ही लैपटॉप में हमें मिले 53 FPS। इसके बाद हमने टेस्ट किया स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस, और हाई सेटिंग और वेरी हाई सेटिंग पे दोनों ही लैपटॉप पे गेम जो है क्रैश कर जा रहा था। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लो सेटिंग पे गेम खेलिए, और लो सेटिंग पे हमें विक्टर्स में मिल रहा था 53 FPS और IdeaPad Gaming 3 में हमें मिल रहा था 40 FPS। नेक्स्ट गेम जो हमने टेस्ट किया वो था अ प्लेग टेल रेक्विएम। एट हाई सेटिंग्स हमें मिल रहा था 33 FPS ऑन विक्टर्स, इन द सेम टाइम 23 FPS मिल रहा था ऑन IdeaPad Gaming 3। एट लो सेटिंग आप गेम को खेल पाएंगे वेरी इजीली 38 FPS ऑन विक्टर्स, इन द सेम टाइम IdeaPad Gaming 3 पर हमें मिल रहा था ओनली 33 FPS। डेज गॉन को भी हमने ट्राई किया, एट हाई सेटिंग्स हमें मिला 84 FPS इन विक्टर्स, और IdeaPad Gaming 3 पे आप देख सकते हैं रिजल्ट ओनली 69 FPS ही मिलता है। स्ट्रे को भी हमने टेस्ट किया हाई सेटिंग पे और विक्टर्स दे रहा था 58 FPS, इन द सेम टाइम IdeaPad Gaming 3 में मिल रहा था हमें 62 FPS। नेक्स्ट हमें ट्राई किया एल्डन रिंग, एट हाई सेटिंग्स हमें वेरी इजीली मिल रहे थे 58 FPS ऑन विक्टर्स, जबकि Lenovo IdeaPad Gaming 3 में हमें मिल रहे थे ओनली 56 FPS। गोथम नाइट्स एक लेटेस्ट गेम है जिसके लिए काफी हैवी पीसी की जरूरत है, बट विक्टर्स में मिल रहा था 32 FPS एट हाई सेटिंग्स, इन द सेम टाइम IdeaPad Gaming 3 में मिल रहा था 30 FPS एट हाई सेटिंग्स। नेक्स्ट हमें ट्राई किया Forza Horizon 5, जो ये काफी हैवी गेम है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन एक्सट्रीम और अल्ट्रा सेटिंग पे गेम जो है क्रैश कर जा रहा था। फिर भी मैं बोलूंगा हाई सेटिंग पे आप दोनों ही लैपटॉप पे गेम वेरी इजीली खेल पाएंगे। विक्टर्स में मिल रहा था 72 FPS, जबकि Lenovo IdeaPad Gaming 3 मिल रहे थे 73 FPS। Shadow of Tomb Raider भी हमने टेस्ट किया, एट हाईएस्ट सेटिंग्स हमें मिलते हैं 49 FPS ऑन HP Victors, जबकि Lenovo IdeaPad Gaming 3 में हमें मिलते थे ओनली 42 FPS। GTA 5 भी हमने रन किया और एट वेरी हाई सेटिंग्स वेरी इजीली Victors से मिलते हैं 80 FPS, जबकि IdeaPad Gaming 3 देता है ओनली 72 FPS। और एट द एंड हमने ट्राई किया Valorant। तो अगर आप Valorant खेलते हैं तो वेरी हाई सेटिंग पे वेरी इजीली आपको मिल जाएंगे 167 FPS ऑन HP Victors, जबकि IdeaPad Gaming 3 दे पाता है ओनली 125 FPS। तो जैसे कि आपने देखा इन टर्म्स ऑफ गेमिंग यहाँ पे क्लियर विनर होता है अपना HP Victus गेमिंग लैपटॉप। मैं मानता हूँ कुछ गेम पे IdeaPad विनर था, बट बहुत ही स्लाइटली पॉइंट से विनर था, जो ऑलमोस्ट एक बराबर ही होगा, बस 4-5 FPS का ही डिफरेंस था। तो मेरा मानना अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो HP Victus यहाँ पे क्लियर विनर होता है। इन द सेम टाइम अब हम बात करते हैं कुछ प्रोस एंड कॉन्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो बस गेमिंग अच्छा तो लैपटॉप ले लिया, आपको अपना रिक्वायरमेंट देख के लैपटॉप लेना है। तो दोनों ही लैपटॉप में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। अब मैं आपको डायरेक्टली वो
बता रहा हूं और आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करें दोनों लैपटॉप के प्रोस एंड कॉन्स। HP विक्टर्स पे क्या क्या अच्छी बातें हैं पहले आपको हम ये सुना देते हैं। इस पे गेमिंग आपको बढ़िया चलेगा। इस पे SSD आप वेरी इजीली अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि दो नॉर्मल SSD का स्लॉट दिया हुआ है। रैम अपग्रेडेबल है आपको 32 GB, बड़ी साइज का डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे पोर्ट्स एज कंपेयर टू Lenovo IdeaPad Gaming 3 ज्यादा मिलते हैं। प्लस यहाँ पे SD कार्ड रीडर का स्लॉट भी दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं कुछ प्रोस अबाउट Lenovo IdeaPad Gaming 3। अगर आप एक लैपटॉप ढूंढ रहे हैं जस्ट फॉर वीडियो एडिटिंग एंड ऑल तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है GTX 1650 जो GPU है RX 5500M से स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है। एडिटिंग वगैरह में आपको स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो अगर गेम 60 FPS से ज्यादा पे चल रहा है देन डेफिनेटली आप उसका भी आनंद वेरी इजीली उठा पाएंगे। जबकि HP विक्टर्स पे आप 60 FPS से गेम आगे चलेगा भी लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले में 60 FPS ही देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हीटिंग इश्यूज। तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 का लैपटॉप जो है काफी कम हीट जनरेट करता है एज कंपेयर टू HP विक्टर्स। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। जो भी प्रोस थे, जो भी कौन से दोनों लैपटॉप के रिलेटेड हमने आपको सारी चीजें बता दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे तो मिल ही जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपकी हम हेल्प कर पा रहे हैं तो जो भी लैपटॉप आपको लेना है प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कीजिएगा। हमारे लिंक से लेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और आपको लैपटॉप मिल जाएगी सबसे सस्ते दाम में। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते घंटी को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।